अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 25, 50 एंड 75 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जितनी वैल्यूज़ हैं उनके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है 25 के हम प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड एक्सेट्रा। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास 25 है जो कि 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और इस 5 को हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 50 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किस तरह करेंगे। 50 के लास्ट में चुके हैं 0, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास 0 है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया है 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 25 आपको पता है 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और इस वाले 5 को भी हमने 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं 50 के। अब इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 75 के। 75 के लास्ट में है 5 और नंबर, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आता है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 7 + 5 तो वो बनेगा 12। 12 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि ये वैल्यू 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, क्योंकि असल में तो था यहाँ पे 7 या हमने 6 है, जबकि असल में तो यहाँ पे 7 था, इसलिए 1 हमारे पास जो रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। फिर से आ चुका है हमारे पास 25 आपको पता है 5 से ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 75 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 25 के, जो कि थे 5 × 5। अब हम लिखेंगे 50 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि थे 2 × 5 × 5। लास्ट में हम लिखेंगे 75 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 3 × 5 एंड × 5। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये करना है कि देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में सेम है। सबसे पहले ये देखिए, हमें 5 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 5 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा क्या कोई और ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में हो? यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, मीन्स कि हमें एक और पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है 5 का, इसलिए हम इसका भी पेयर बना लेंगे। ये पेयर बन के बाहर आ गया और इसे भी हमने क्या किया, एक बार लिख लिया। 2 5 के पेयर बने हमारे पास, यहाँ एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है, जिसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमने एक बार लिख लिया। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है जिनका कोई पेयर नहीं बन सकता, इसलिए बाकी के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना, उनको हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको करना है हमें मल्टीप्लाई। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 = 25। 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 50, और 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ 150। मीन्स इन तीनों का 25, 50 एंड 75 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 150। इससे छोटा इन तीनों का और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़े और बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम में हमें चाहिए होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन इन तीनों का ऐसा मल्टीपल, ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि इन तीनों के टेबल में आता हो और सबसे पहले हमें कॉमन मिल जाए, मीन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।